ब्रिगेडियर मेहरा साहब, कमांडेंट अशोक साहब, सीनियर अफसर साहिबान, रेजांगला के योद्धा रामचंद्र साहब, निहाल साहब, मातृशक्ति और रेजांगला परिवार की अहिर सरदारी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भाई पहले मेरी एक बात सुन लो, खासतौर से पलटन वाले एक्स सर्विसमैन साहिबा, गौर करना। ये जो चाहे जरूरा डे हो कि रेजांगला डे हो, ये हमारे लिए त्योहार है जैसे होली दिवाली है। तो त्योहार में, मेले में या बारात में जाते हो तो मूंछ पहना के, मुंह धो के, स्याही वाही अपनी आंख में घाल के जाते हैं ना। किसी भी जवान की एक तो प्रॉपर हेयर कट नहीं है, शेव नहीं बनी हुई, कपड़े सही नहीं पहन रखे, क्या मतलब डेकोरम मेंटेन कर रहे हो तुम? अरे सरकार पेंशन इतनी तो दे रहे हो कि मुंह भी धो नहीं धो सकते क्या? तो जब आप इस बारात में शामिल होते हो, चाहे जलूरा डे पे चाहे रेजांगला डे पे, तो रेजांगला पलटन का कोई भी जवान मुझसे सा नहीं दिखना चाहिए। धरती में हाथ नहीं टिके, हर जैसे को मेरे ख्याल से 40-50 हजार से नीचे पेंशन नहीं मिल रही है। सच क्या हो लगे कि अहीर बांका अहीर, वो भी रेजांगला पलटन का। दूसरी चीज, ये जो पलटने हैं कौमी, इनसे बड़ा भाईचारा कहीं नहीं दिखता है। तो कम से कम साल में 2 बार तो अपने भाइयों से मिलोगे मरने से पहले। मैं एक किस्सा बता देता हूं सन 62 की लड़ाई का। एक जवान छोरा नेफा की तरफ सेक्टर में पीछे वापस आ रहा था, तो एक कैप्टन बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, जो कंधे पे कौन है? बोले साहब ये मेरा उस्ताद था, इसने मेरे को भर्ती कराया। बोला भाई इसके तो प्राण निकल लिए, तू अपनी जान बचा, घायल है और बर्फबारी हो रही है। बोल नहीं साहब, मेरे गांव का है, मेरा उस्ताद है, मैं छोड़ दूंगा नहीं जब तक सांस। कैप्टन साहब ने लिखा कि सुबह जब मैं वहां से गुजरा तो वो नया रगरूट और उसका उस्ताद दोनों मर चुके, लेकिन उसके अंदर वो सेंस ऑफ कॉमरेडशिप थी, भाईचारा था, कौम के प्रति लगाव था कि वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन अपने गांव का और अपने उस्ताद को उसने नहीं छोड़ा। तो भाई जब यहाँ इकट्ठे होते ना, ये आपकी कॉमरेडशिप है, आप ये रेजांगला परिवार है पूरा, तो अच्छी ढाड़ो, हंस के मिलो सबसे, और पूरा दिन सिर्फ यहाँ इसके लिए वो करो। बाकी जिंदगी में जो ऊपर नीचे होता है वो तो चलता रहेगा। तो मैं अब 18 जो है नवंबर को हम मिलेंगे सारे रेजांगला उस पे। तादाद ज्यादा होनी चाहिए, कोई नंगे से नहीं होना चाहिए। क्या तो यूनिट की अपनी कैप या फिर साफा, बिना साफे का हीर नहीं होता है। और तुम्हारे जो बिल्कुल ड्रेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा था हम लठ गाड़ का और सफारी सूट में, अरे धोती कुर्ता पहनो पर सलीके से अच्छी तरह से। तो एक तो ये है। अब मैं सब साहिबान से मैंने देखा, ज्यादातर जयश्री साहिबान ने भी अपनी राठी नहीं बना रखी है। दिस इज वेरी बैड। और तादाद मैं हर साल आता हूं, बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब आता हूं एक मुद्दे के ऊपर जिसके बारे में आप पहले भी डिस्कस किया है डॉक्टर टीसी राव साहब ने। गलतियां सुधारी जा सकती हैं 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी और 1000 साल बाद भी। बस नियत ठीक होनी चाहिए और जज्बात नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 1961 के अंदर आयरिश आर्मी की एक टुकड़ी वहां गई। कॉन्गो में जाडोटविली एक जगह थी, और दैट वाज ए वर्जिन आर्मी, मतलब उस फौज ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। और उन्होंने जाडोटविली के अंदर विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला और बड़ी बहादुरी से लड़े। लेकिन जब अम्यूनिशन खत्म हो गए और चारों तरफ से घिर गए, तो कमांडर ने फैसला लिया कि कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने की बदले अब सरेंडर किया जाए। क्योंकि और जितने भी यूएन के जो भी वहां पे सिविल जो सरदारी थी, वो उनके सपोर्ट के लिए आई नहीं थी, ना अम्यूनिशन दे रही थी, ना कोई मैन पावर की सप्लाई कर रही थी। तो दे सरेंडर, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनकी इतनी थू हुई जब वो आयरलैंड में वापस आए कि उनको अपशब्द गाली के रूप में उनको बोलने लगे जैडोटविली जैक्स।
भगोड़े यानी कायर, और उनका नाम भी कहीं लिया नहीं जाता था। लेकिन जो उनका कमांडर था क्विनलिन, उसने बकायदा लिखा कि ये मेरे आदमी गैलेंट्री अवार्ड्स के हकदार हैं, टुकड़ी ऐसे लड़ी। बाद में जब सारे सत्य सामने आया तो आपको ताज्जुब होगा, कहां 1961 और कहां 2016। 2016 में उनको यूनिट साइटेशन दिया आयरलैंड सरकार ने, और बहादुरी के पदक दिया। क्विनलिन का फिर बुद्ध भी लगाया गया, यानी सुधार हुआ। 50 साल से भी ज्यादा बार सुधार हुआ ना। तो रेजांगला में अगर हमें कम मिला कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार करवाइए, दबाव बनाइए, डेमोक्रेसी है, क्यों नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ तो वैसे भी कंजूसी करी गई थी। नेहरू से पूछा गया तो नेहरू बोला भाई डिफीटेड आर्मी आर नॉट ऑनरेबल आर्मी। तो बोले क्यों भाई, बात लड़ना हार जीत अलग चीज है, सैनिक का काम है लड़ना। अरे जो एक छोटा सा रोडकेज ड्रिफ्ट का मोर्चा था एंग्लो जुलू वार्स में, 11 विक्टोरिया क्रॉस 140 में से अकेले उस बैटल में मिले। तो फिर यहाँ रेजांगला में एक क्यों? मैं तो कह रहा 114 को, तो जैसे कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड सारागढ़ी में दिया था 22 के 22 को, 21 के 21 को। तो आप लोग कोशिश कीजिए, और इसके लिए सरकारों पे दबाव बनाना पड़ता है। मैं कोई बलवा करने के लिए नहीं बोल रहा, खड़े होइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी आवाज उठाइए। दूसरी बात है कंधे पे नाम की भाई, नई चीज नहीं मांग रहे। जो क्राइटेरिया बहादुरी का, लड़ने का, गैलेंट्री अवार्ड्स का, उसके ऊपर आप खड़े उतरते हो। आपके पास में विक्टोरिया क्रॉस है पूरे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के आरडी का, आपके पास पीवीसी है, 4 आपके पास एमवीसी हैं, आपके पास अशोक चक्राज हैं, और मेरे ख्याल से करीब 35 के करीब बीआरसी की हैं। तो अब आप जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। तो रेजिमेंट का मतलब सिर्फ कंधे का नाम नहीं है, आपने अपनी एक विरासत और एक परंपरा को बचाना है। ये हमारा इलाका, ये तो मरुस्थल है, पानी यहाँ है नहीं, जमीनें कम है, तो जिंदा कैसे हैं? अपने खून पसीने से। और हड़ और हथियार की कौम है, हड़ कमजोर हो गया, अंग्रेज ने जमीन दी नहीं, ऊपर से मारे वालों ने पानी नहीं दिया, तो अब हथियार बचाओ, हथियार तो बचा लो। हथियार मतलब आपकी बैठ की नौकरी। अब मैं गांव में जाता हूँ, कई 300 से ज्यादा गांव में हम जा लिए, कुमाऊं का आदमी पूरे गांव में कुमाऊं ग्रुप का एक भी नहीं मिलता है। नहीं तो कोई दौर था, मेरे खुद के परिवार में मेरे नाना, मेरे पापा, मेरे ताऊ इसी कुमाऊं के अंदर थे। क्यों? नफरी धीरे धीरे कम हो रही है। तो आपका ये फर्ज बनता है। देखो भाई, ये एक सर्विसमैन मत बोला करो, फौजी कभी बुढ़ा नहीं होता, न रिटायर होता है शेर। जंगल से किसी शेर को रिटायर होते देखी कि पहला शेर तेरी पेंसिल लेते एक कोने में बैठ जाए जंगल में। तुम शेर थे, शेर हो, बस ये एक गाड़ी बनाना सही से शुरू कर लो। बाकी तो मैं हमने ऐसा ऊंचाई तक ले जाऊंगा, घबराओ मत, सीटी लगा के, वो भी जहाज से नहीं। इकट्ठे हो, 18 नवंबर को जगह कम पड़नी चाहिए। रिवाड़ी में नंगे सिरवाड़ा रेजांगला पट्टन का जवान नहीं दिखना चाहिए। यहाँ से जब जाओ कनीना मंडी में, किसको कह रहा, किसके लिए आए थे? जब ये कैब है, ये पहचान कराती कि सदन सिंह साहब और इनके साथियों को दमन करने आए थे। और रेजिमेंट को हम लेके रहेंगे, लेकिन सारी रेजिमेंट हरी टाटी के ऊपर रुकी हुई है। जब सारा सेव करके शाही घाल का आंख में और पटे उषा बन के नौसा हर रेजिमेंट के मुद्दे पे इकट्ठे हो जाओगे तो आपको रेजिमेंट हर हालत में मिलेगी। और ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं पूरी रेजांगला परिवार को, आप सबको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि ये मेले भरते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी और हमारे मरने से पहले कंधे पे नाम जहीर जरूर मिलेगा।